हेलो दोस्तों, इंजीनियर एल.आर. शर्मा दोबारा बियॉन्ड बुक्स के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक रहने के लिए अपना बचाव भी जारी रखेंगे। हमने ये सफ़र शुरू किया था इस टॉपिक की आवश्यकता से लेकर के, और हम उनको जानते हुए, चर्चा करते हुए पहुंच गए हैं कि कैरियर क्या है। जो हमने टॉपिक पहले लिए हैं उनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे अगली कड़ियों के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट को अभी डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसकी जो माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं उनको हम बाद में लेंगे एक एक, क्योंकि वो सब कुछ संभव नहीं होता करना। आप भी सुनते सुनते बोर हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट है। जिस चीज़ को पढ़ने में आपने, और उसकी एक शाखा को पढ़ने में आपने 4 वर्ष लगा दिए, उसको कुछ चंद मिनटों में कवर करना मुश्किल है। वो सब किताबों में भी नहीं होगा, वो किताबों से बाहर ही आपको देखना पड़ेगा। और मैं तो इस चीज़ का बहुत समर्थन करता हूँ कि कॉलेज लेवल पे ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये सब ज्ञान जो आपको चाहिए कैरियर स्टार्ट करने के लिए वो मिले। तो दोस्तों, कैरियर की हम बात कर रहे थे। मैंने लिंक्डइन पे एक सर्वे किया, और मतलब हाउ टू डिफाइन सक्सेस इन योर कैरियर, व्हाट इज योर कैरियर। हाई सैलरी एंड पोजीशन, हाई इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, गुड वर्क फॉर सोसाइटी और एनी अदर। दोस्तों, 25% लोगों ने रिकमेंड किया कि हाई सैलरी और पोजीशन इज द सक्सेस इन कैरियर। 55% लोगों ने किया कि हाई इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन इज द कैरियर। 15% ने कहा गुड वर्क फॉर द सोसाइटी, और 5% लोगों ने कुछ कमेंट किए और बोला कि कैरियर क्या है। मैं उन सब कमेंट को पढ़ूंगा और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे वो कमेंट क्या कहना चाहते हैं, और फिर हम अपनी बात रखेंगे। पहला कमेंट जो मुझे मिला वो था, एक्सेस योर फेलियर्स इन लाइफ, रिमेनिंग योर सक्सेस इज कैरियर। उसके बाद दूसरा कमेंट मिला बहुत ही हायर लेवल से, अचीविंग गोल, पीस ऑफ माइंड, अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स, गिविंग रेस्पेक्ट टू ऑल एंड एक्सपेक्ट सेम इन रिटर्न। मेरे विचार से इन्होंने चारों जो बातें मैंने कही थी उनको बड़े तरीके से कवर कर दिया, क्योंकि अचीविंग गोल, जो आपने गोल बनाया है, जिसकी मैं पहले दिन से चर्चा कर रहा हूं कि सबसे पहले गोल बनाइए और तब मूव कीजिए। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड तभी होगा जब आप गोल को अचीव करेंगे। अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स, यानी कि सोसाइटी के लिए आप काम कीजिए। गिविंग रेस्पेक्ट टू ऑल एंड एक्सपेक्ट सेम टू रिटर्न, that is for the society. Is beautifully explained about the career. Start from the goal up to the social work. उसके बाद अगला कमेंट मुझे मिला, enough respect among family and friends combined with good personal habits and health, fully dedicated selfless service to all brings even at personal inconvenience at the peaceful death. It's a very good definition. इन्होंने कैरियर को जीवन के अंत तक ले गए, और अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो इन्होंने कहा कि यार जो चाहिए वो करते जाओ, रेस्पेक्ट लो दोस्तों की, डेडिकेटेड कर दो अपने आप को सेवा के लिए, और एक आरामदायक, एक शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। बहुत अच्छी आध्यात्मिक बात है ये, बट ये आध्यात्मिक बात हमारे जगत में कितनी है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद अगला कमेंट है, एनफ रेस्पेक्ट अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स कंबाइंड विद गुड पर्सनल हैबिट्स। शायद मैं पहले वाला ही रिपीट कर रहा हूं, नहीं, इससे अगला कमेंट है, इट डिपेंड अपॉन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर लाइफ। परफेक्ट। तो इन्होंने एक क्वेश्चन लगा के छोड़ दिया है कि आपको डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे डिफाइन करते हो। तो दोस्तों, कैरियर की स्टार्ट हमने एक कमेंट में भी देखा, गोल से होती है।
मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे आसपास ही हैं, कि पहले इन्होंने ग्रेजुएशन किया, जॉब करते रहे, सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं थी, फिर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर भी जॉब करते रहे, बट शायद वो सेटिस्फाई नहीं थे अपने आप से, फिर उन्होंने एमबीए किया, फिर जॉब किया, दूसरे उसमें जॉब चेंज किया, और एक काफ़ी लंबा अरसा उन्हें इसी चीज़ में लग गया। तो दोस्तों, जो कैरियर है वो गोल, सक्सेस, इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जैसा मैं हर बार कहता आया हूं कि गोल पहले बनाइए आप, और उसके बाद मूव डिसाइड कीजिए। और गोल बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखिए कि भैया मार्केट में सबको ना एक रेडी प्रोडक्ट चाहिए होता है। हम लोगों ने जब कॉलेज से बाहर निकले थे, उसमें और आज में बहुत बड़ा फर्क है। आज सारी इंफॉर्मेशन आपको टिप्स पे मिल जाती है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। जो भी आपके आसपास हो रहा है सब एक्सेसिबल है। और आज इतने आंकड़े, इतने सर्वे होते हैं, पब्लिश होते हैं, कि आप अगर उन सबको ध्यान से स्टडी करें, ये बात मैंने कल भी कही थी, सबको ध्यान से स्टडी करें तो आपको पूरा पाथ अपना मालूम कर सकता है कि आप जहां से चल रहे हैं उसके आगे, उस पाथ के ऊपर क्या क्या परिवर्तन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आपको उन परिवर्तनों के लिए तैयार कर सकते हैं। कैरियर में आपकी जो ये एजुकेशन है, जिसने आपको क्वालिफाइड इंजीनियर बनाया, इसके अलावा आपको और बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक आपको विषय देती है, बट उस विषय को डेवलप करने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। इसके ऊपर भी हम लोग ने कल चर्चा की थी। तो फिर हम आकर के वही अटक जाते हैं कि भाई कैरियर क्या है और गोल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि आपने करना क्या है। यू want to make your career in which field, which direction? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोडक्शन, हम ये बातें बार बार कर रहे हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता है। या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप करना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स की बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक आईआईटी ग्रेजुएट ने इज़राइल में जॉब करके यहाँ पे एक 2 एकड़ के अंदर एक एक्वाफोनिक फार्मिंग शुरू की है, जिसमें वो प्लांट और फिश साथ साथ करते हैं। और 2 एकड़ में वो तो नहीं क्लेम कर रहे थे, बट क्लेम कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ रुपए साल की आमदनी है। ये आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। अब इस आउट ऑफ द बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हम इस चीज़ को लेके इंस्पायर नहीं हो सकते कि यार वो किया है तो हम भी करें। और जो आजकल के हमारे गोल को, हमारे कैरियर को बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये चीज़ें, कि हम अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेसिटी, अपनी स्किल को एनालाइज नहीं करते। आपने ये 4 बातों पे गौर की होगी जो मैंने अभी बोला, कि आपको गोल बनाते वक्त आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपकी कैपेसिटी, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो कितनी है और किस हद तक जा सकते हैं। सबकी सेम नहीं हो सकती, वो वेरी करती है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके बेटे का एडमिशन एक एक्स कोर्स में हुआ। वो चाह रहे थे कि वो थोड़ा हायर जो एजुकेशन है, या मतलब आई मीन टू से दैट दूसरे कोर्स में करे। वो उसका एडमिशन वहाँ पे नहीं हुआ था, पर वो सक्षम थे, वो करा सकते थे उसका एडमिशन। तो उन्होंने उसको बोला कि यार तेरा एडमिशन यहाँ हो गया, अच्छी बात है, बट तू ये कर ले। तो उसने सोचा, काफ़ी चर्चा हुई दोनों बाप बेटे के बीच में। बेटे ने जो उत्तर दिया उसके बाद में फिर उनके फादर ने कभी उनको इसके लिए नहीं कहा। बेटे ने उत्तर दिया कि देखिए पापा, आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ,
यू वांट मी टू सी अप टू दैट लेवल। बट मैं जो समझ पाया हूँ अपनी कैपेबिलिटी को कि मैं जितना अच्छा यहाँ कर सकता हूँ वहाँ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं उतना योग्य होता, उतना कर पाता अच्छा, तो मैं एडमिशन उसमें कर लेता अपना, पर नहीं हुआ है तो मैं कैपेबल नहीं हूँ। और जिस चीज़ के लिए कैपेबल ही नहीं हूँ उसको अटेम्प्ट करके मैं क्या गेन करूँगा मुझे नहीं पता। दोस्तों बिना गोल के हम कैरियर की बात करते रहें तो आज की डेट में मैं देखता हूँ 8-10 साल तो ऐसे ही निकल जा रहे हैं लड़कों के। जब पूछो भाई क्या कर रहे हो, क्या करेंगे, सब वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द कैरियर। शादी जैसी एक सोशल चीज़ है उसके लिए भी कहते हैं यार शादी नहीं कर रहे अभी, नहीं यार वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द कैरियर। 10-12 साल हो गए, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, हालांकि अभी यंग ब्लड तो मेरे काफ़ी टच में है, और क्योंकि जिस पोजीशन पे मैं हूँ वहाँ मेरे इंजीनियर्स भी ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो कैरियर है। जब मैं पूछता हूँ कैरियर क्या है तो उनमें से कोई मुझे ऐसा उत्तर नहीं दे पाया जिससे वो खुद सेटिस्फाई हो। मैं सेटिस्फाई बाद में होऊंगा, पहले तो अपने प्रश्न के उत्तर से खुद सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे कि जब तक आप अपने उत्तर से खुद सेटिस्फाई नहीं है तब तक दूसरा सेटिस्फाई होगा, इसके बड़े कम चांस है। जब भी मैं पूछता हूँ कैरियर के बारे में, गोल के बारे में, तो मुझे कभी भी कोई सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिला, और मैं हंस के बोलता हूँ कि यार आपको पता है आपका कैरियर क्या है, तो वो भी नहीं बता पाते। अरे यार जहां तुम काम कर रहे हो इसमें तुम इंटरेस्ट है, आर यू हैप्पी विद दैट वर्क? बोलता है हाँ साहब वी आर वेरी हैप्पी। देन व्हाट इज योर गोल? इस फील्ड में तुम क्या करना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो? भाई एवरीबडी वांट्स टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एवरीबडी वांट्स टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द डिवीजन, बट किस बेस के ऊपर? आप 40 साल इसको घिसते रहे उस बेस के ऊपर कि या इसमें कुछ ऐसा करें कि आपकी जो गोल है वो जल्दी अचीव हो। दोस्तों गोल तो अचीव हो ही जाता है गवर्नमेंट जॉब के अलावा। अब प्राइवेट जॉब में तो बड़ा इजी है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो बात कर रहे हैं वो प्राइवेट जॉब की कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का सेक्टर तो 5% है, हम 95% को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसमें भी हम हार्डकोर इंजीनियरिंग को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो कंप्यूटर IT है एक अलग फील्ड है, उनके यहाँ एक अलग पैटर्न है, परंतु प्रिंसिपल वही हैं जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। उनको भी अपने गोल बनाना होगा, उसको क्लियर करना होगा, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना होगा, तभी वो वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक भी चाहिए। बट एक गोल बना लिया आपने कि मुझे इस कंपनी का डायरेक्टर बनना है या किसी और कंपनी का डायरेक्टर बनना है जो इस फील्ड में है, तो दोस्तों आपने गोल बना लिया और कैरियर डिफाइन कर लिया अपना। बट क्या इतना मात्र मानने से मुझे डायरेक्टर बनना है इस काफ़ी है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप किस लेवल की कंपनी में हैं उससे ऊपर लेवल की कंपनी में डायरेक्टर के लिए कोशिश करें, उसके लिए प्रयास करें, वो बने? इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी होने के बाद, एक्सेसिबिलिटी होने के बाद, अगर हम अपने कैरियर और गोल को वहीं तक रोक के चलते हैं या एक सीमित कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ वैल्यू एडिशन किया है अपनी क्वालिफिकेशंस में। हमको इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो कैरियर और गोल इसके बारे में बात नहीं करते या उन्होंने अपने मन में बना रखा है, बट उसके लिए बनाने के बाद में आपको उस लेवल के प्रयास भी करने होंगे। सिर्फ गोल बनाना इज नॉट थिंग। अगर गोल बना करके या कैरियर का लेवल बना करके आपने उसकी तरफ प्रयास नहीं किए तो क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन, और फिर वही तनाव और डिप्रेशन, ऑल दैट। हाँ, तनाव आके समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत कुछ खराब कर रही है। उसके लिए एक दूसरा हमारा चैनल है चौथा नेत्र, आप उसको देख के तनाव के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कैरियर और गोल ये दोनों बहुत ज़्यादा तनाव दे रहे हैं। किसी ने कुछ करना चाहा, वो कर नहीं पाया, उसे तनाव हो गया, एंड दे समटाइम दे टेक ए स्टेप विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो दोस्तों हमें अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है कैरियर के लिए?
सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करो, किस इंडस्ट्री में आपने जाना है, क्या गोल है आपका, किस लेवल की इंडस्ट्री में आपने जाना है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, और सक्सेस का आपका पैमाना क्या है। सक्सेस आप ये है कि भाई आप एक कंपनी को हेड करें, इतने लोगों को हेड करें, या पैसा आपका गोल है कि भाई मेरी सैलरी इतनी हो, या हो सकता है उसके अलावा कुछ और हो कि भाई मैं इतने लोगों को और जॉब दे पाऊँ, या कुछ भी हो सकता है। और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझते हुए कि उसको ऐसी चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन को एनहेंस करो, उसको एडिशन करो और पढ़ो। जैसे हमने कल भी बताया था आपको कि हम आपको एक लिस्ट देंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस किस सेक्टर में आपकी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं और आपको कैरियर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। एफिलिएशंस लीजिए, अपने सेक्टर में जिसमें कैरियर बनाना है उसमें प्रोफेशनल मेंबरशिप्स लीजिए, छोटे छोटे कोर्सेज करके सर्टिफिकेशंस लीजिए, अपने आसपास टेक्नोलॉजी को देखिए, उस क्वालिफिकेशन को एक्वायर्ड कीजिए। क्योंकि क्वालिफिकेशन एक तो होती है बाई एजुकेशन जो पढ़ी आपने, हम बात कर रहे हैं, एक होती है जो एक्वायर करते हो आप। तो इन सब चीज़ों को बढ़ा करके आप ये जान सकते हैं कि कैरियर क्या है, उसके बेस के ऊपर गोल बना सकते हैं और सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इस पे आप अपने कमेंट दीजिए, हमें अपने क्वेश्चन दीजिए ताकि इसको हम और यूजफुल कर सकें और आपको हम वो जानकारी दे सकें जो शायद अपने फ्रेम में हम आपको एक ब्रॉड लाइन डिटेल्स बता रहे हैं कि अपने कैसे ग्रोथ करना है, कैसे आगे जाना है, और स्पेसिफिकली जो यंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है ये, उसे करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर चुके हैं, अब तक नहीं किया है तो कीजिए और पूरी सीरीज को सुनिए। और उसके बाद में जो कुछ प्रेजेंटेशन और डिस्कशंस होंगे एक्सपर्ट के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो। बेसिकली उसमें सिर्फ हम यंग और फ्रेश इंजीनियर्स नहीं, हर लेवल के इंजीनियर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस होगा, उसको देखिए। और लाइक करने से हमें एंकरेजमेंट होता है, आपके क्वेश्चन से हमें इम्प्रूव करने के लिए एक रास्ता मिलता है। तो जब हमने ये सब बातें कर ली, हम कैरियर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब हम अगली चर्चा करेंगे कि आप जब अपना सीवी बनाते हैं तो उसको फ्रेमवर्क करते वक्त में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है और कैसे करना चाहिए। इसकी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, बट हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको आपके तरीके से ही उसको बनाने की समझ आ जाए। इसी के साथ मैं आज के विषय को समाप्त करता हूं और कल फिर नए विषय के साथ फिर आएंगे। कृपया सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। वही एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे ये आगे बढ़ाने की हिम्मत देता है और मैं इसको और ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और आप लोग उसको पसंद करते रहेंगे। धन्यवाद।